हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दिल शुक्ला, ये अतुल जी। आज हम दोनों कॉमनली इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत ही कॉमन है, जिसको भी आईवीएफ कराना है या जिसको भी टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कराना है, पहला क्वेश्चन होता है पैसा कितना लगेगा। दूसरा कंसर्न होता है अरे यार ये तो बहुत महंगा है। तीसरी चीज होती है भैया हम नहीं करा पाएंगे। चौथा होता है उनका कि इतने महंगे कराने इलाज कराने के बाद बताओ गारंटी है क्या। तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो हम दोनों फेस करते हैं। तो आईवीएफ का इलाज महंगा है, बिल्कुल हाँ महंगा है। हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उससे हम लोग को हासिल क्या होना है। हमारी शादी को 5 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं। हम लोग हर तरीके की दवाई ववाई का प्रयास कर चुके हैं। जब सारे डॉक्टरों ने हमको ये बोल दिया कि आईवीएफ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इस बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है कि हम किसी और के पास जाकर दिखा लें, हम किसी और के पास जाकर ये ट्रीटमेंट करा लें, या मैंने सुना है वहां पर इस तरीके का इलाज हो जाता है। तो दोस्तों अपना टाइम बहुत प्रीशियस होता है। आफ्टर ऑल जो हमारी मैरिड लाइफ की जो जिंदगी है 30 35 40 साल की होती है, उसमें से अगर हमने 10 15 साल निकाल लिए है तो लगभग लगभग आधा समय हमारा चला गया है। तो अब हमको उस मैरिड लाइफ का आधा टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। और एक बार अगर हम कन्विंस हो गए हैं कि हमको आईवीएफ से ही हमको सफलता मिलनी है, तो हमको सारा का सारा फोकस आईवीएफ पे रखना चाहिए या टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज पर रखना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज महंगा है, 1.5 2 लाख रुपए। इसमें अगर हमको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर करना है तो दवाइयाँ मिला करके इतना खर्च आ जाता है। 1.5 से 2 लाख या कभी कभी 2 से ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी एज कितनी है, या अंडे बाहर से लिए हैं या कोई और एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना पड़ा है। तो इतना आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई भी कितना भी बोले, मैं दावे से कहता हूँ, कोई आपको ये भी बोलता है ना, मैंने सुना है बड़े बड़े आजकल विज्ञापन आते हैं कि 25,000 में आयुष कर देंगे। दोस्तों मेरी बात यकीन से रखना कि जब भी उस अस्पताल से बाहर निकलोगे तो सारे बिल अपने काउंट कर लेना। 1.5 2 2.5 के आसपास इतना पड़ता है। तो अंदाजा मान के चलो, जो कि अभी पहले मतलब 3 4 साल 5 साल पहले तक 1 से 1.5 लाख में हो जाता था, उसका दाम धीरे धीरे बढ़ता है। अब आगे 5 साल में आने पे ये दाम और बढ़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ चुके हो कि आपका इलाज आईवीएफ से ही होना है, टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज से ही होना है, जिससे आपको संतान प्राप्ति के कुछ परसेंट चांसेस हैं, तो प्लीज और प्लीज आप अपने लिए इसकी व्यवस्था करना शुरू कर दें। बिकॉज इस दुनिया में आपके लिए आपका बेबी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए अगर कुछ एफर्ट करना भी पड़ता है, कुछ सेविंग्स करनी भी पड़ती हैं, तो उसके लिहाज से वो जरूरी है। कई अब ऐसे भी कई सेंटर है जैसे हम लोग भी ऑफर करते हैं कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो वो आप लोन वगैरह लेकर भी चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कर्निंग कैपेसिटी कैसी है। तो दोस्तों आईवीएफ का इलाज आज भी, जो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अतुल जी भी काफी बता चुके हैं कि 1.5 2 पौने 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2.5 लाख के बीच में दवाइयों सहित आ जाता है। अब अतुल जी से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या इतने महंगे इलाज के बाद हम कोई गारंटी दे सकते हैं? देखिए सर, आईवीएफ का जो प्रोसीजर है ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम प्रयास करते हैं निसंतानता को दूर करने का। मरीज को देखा जाता है, हस्बैंड की रिपोर्ट को, वाइफ की रिपोर्ट को, दोनों को देखा जाता है। उन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पे हमको ये पता लगता है कि हम आईवीएफ करेंगे तो क्या सफलता उसमें मिल सकती है। रिपोर्ट को देखते हुए सफलता के चांसेस अगर हैं आईवीएफ में, तो फिर आईवीएफ की प्रक्रिया में जाते हैं। 100% सफल हो जाए इस बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन सफलता मिलेगी तो ही आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हैं। सफलता कब मिलेगी इसकी गारंटी नहीं दे सकते। बिकॉज ये बिल्कुल सही बोला अतुल जी ने। हम लोग अपनी तरफ से अच्छा भ्रूण बना सकते हैं, अच्छे से अच्छी बच्चेदारी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब भ्रूण को हम बच्चेदारी में डालते हैं तो ये आखिरी जो लड़ाई होती है, ये आखिरी फाइट उस भ्रूण में और बच्चेदानी में होती है, जिसपे किसी का जोर नहीं चलता, जिसपे केवल और केवल भगवान ही मोहर लगा सकता है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो और ये भी हम दावे के साथ कहते हैं कि दुनिया में कोई भी आपको 100% गारंटी के साथ तो इलाज नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है पैसा वापस कर देंगे, वो दुनिया भर की इधर उधर की बातें कर देगा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि यस हम आपका आईवीएफ करेंगे, 100% आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो दोस्तों 100% गारंटी नहीं होती है।
डिपेंडिंग अपॉन रिपोर्ट, जैसा अतुल जी ने बोला कि अगर रिपोर्ट फेवरेबल है हम तभी इंकरेज करते हैं कि आप आईवीएफ के लिए जाओ, अपना समय बचाओ, आपका टाइम प्रीशियस है और आपको टेस्ट ट्यूब के इलाज से अच्छी सफलता मिल सकती है। कुछ और जोड़ना चाहेंगे अतुल जी इससे आप? हाँ बिल्कुल, एक सर सवाल हमारा ये है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने सुना है आईवीएफ में तो 10 लाख खर्चा आ जाता है, आईवीएफ में 8 लाख खर्चा आ जाता है, तो ये जो आपने सुना है वो आपने गलत सुना है। आपको क्या प्रॉब्लम है आप वो डॉक्टर को दिखाएं पहले, आपकी क्या कंडीशन है, आपका किस तरह से आईवीएफ करना है, तब आपको क्लियर होगा कि आपके ऊपर कितना खर्चा आएगा। जैसे कि शुक्ला सर ने भी बताया था कि अंडे बाहर से लेने हैं या नहीं लेने हैं, शुक्राणु बाहर से लेना है कि नहीं लेना है, तो ये सारी चीजें क्लियर हों, खर्चा उसी हिसाब से क्लियर होता है। तो मैंने सुना है ऐसा इतना खर्चा आता है, उस पर ध्यान ना दें, आप खुद आके सीनियर डॉक्टर से मिलें, समझें काउंसलर से कि आपके केस में आपके ऊपर कितना खर्चा आएगा। बिल्कुल सही कहा। आईवीएफ या टेस्टिंग बेबी ना एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है। इसको जितना सेंसिटिवली समझना चाहिए लोग उतना सेंसिटिवली समझने की बजाय बड़ा कैजुअली लेते हैं। और हम लोग जिनको जरूरत होती है आईवीएफ की, वो ऐसे लोगों के सामने अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी इन द सेंस उनके पास दुनिया भर की नॉलेज होती है। अरे भैया उन्होंने करवाया था 10-12 लाख रुपए तो उनके ऐसे ही खर्च हो गए थे, पहले ही महीने में ले लिए गए थे। तो ये ना बिल्कुल बकवास है। बिल्कुल सही कहा अतुल जी ने। आपकी प्रॉब्लम है, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आप अपने आईवीएफ कंसल्टेंट को या निसंतानता विशेषज्ञ को मिलिए। अगर एक निसंतानता विशेषज्ञ या कंसल्टेंट से आपका पेट नहीं भरता है, आपको वो चीज समझ नहीं आती है, तो आप 2, 3, 4 कितने भी निसंतानता विशेषज्ञ से मिलिए जो एक्सपर्ट है इस चीज का। मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ 2-3 कंसल्टेशन के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम का लगभग खर्च कितना होगा और क्या चांसेस रहेंगे कि आप इस प्रॉब्लम से निकल करके आप सफलता की ओर बढ़ जाओ। चलो मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो ये एक टॉपिक है ही ऐसा। एनीवे कुछ और आपको इससे बात करनी है तो आप 84170446 पर मुझे बात कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।